ट्रेडर इसी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज बेहतर है, SMA या EMA, 20 का लें, 50 का लें या 200 का। लेकिन असली सवाल ये नहीं, असल सवाल ये है मार्केट जैसा है वैसा मूविंग एवरेज क्यों नहीं चुनते। ट्रेंडिंग, चॉपी या ब्रेकआउट मार्केट, हर जगह एक ही तरीका कैसे चलेगा। और अब सुनिए वो बात जो आपको हिला देगी, सही मूविंग एवरेज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अजीब लगा? आगे देखते रहिए, क्योंकि ये समझ गए तो आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा और आपकी ट्रेड पहले से कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। सोचते हैं EMA फास्ट है और SMA स्लो, लेकिन सच ये है फास्ट या स्लो से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कौन सा मूविंग एवरेज कब फेल करेगा। आइए 3 सवालों से पूरी तस्वीर साफ करते हैं। पहला, ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है। दूसरा, साइडवेज मार्केट में क्या होता है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग डिसीजंस पर क्या पड़ता है। चलो ट्रेंडिंग मार्केट से शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे EMA यहाँ क्लियर विनर है ना? और ये सच भी लगता है। ट्रेंड स्ट्रांग हो तो EMA जल्दी सिग्नल देता है। अर्ली एंट्री का मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का मौका और मोमेंटम कैप्चर हो जाता है। EMA रीसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा महत्व देता है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्रैप, फॉल्स सिग्नल्स। इस चार्ट को देखिए, EMA ने यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल दिए और उनमें से कई फॉल्स निकले, जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ, कुल मिला के बाद में प्रॉफिट हुआ। लेकिन SMA ने यहाँ पर कम सिग्नल दिए और लगभग सारे सिग्नल सही निकले। SMA यूजर्स ने लेट एंट्री किया, लेकिन उनके ट्रेड्स ज्यादा सक्सेसफुल रहे। पेशेंस पेड ऑफ। SMA लेट सिग्नल देता है लेकिन ज्यादा बेहतर सिग्नल देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि SMA हमेशा बेहतर है? ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। लेकिन रुकिए, साइडवेज मार्केट में तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। साइडवेज मार्केट वो फेज है जहां ट्रेडर्स की सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है और यहाँ दोनों मूविंग एवरेज की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अलग अलग तरीके से। EMA तो बन जाता है एक सिग्नल जनरेटिंग मशीन, 90% से ज्यादा सिग्नल्स गलत निकल जाते हैं। और SMA एक स्लो पॉइजन, सिग्नल देर से देता है, गिने चुने देता है, लेकिन वो भी गलत निकलते हैं। तो सच्चाई ये है कि जो ट्रेडर सिर्फ मूविंग एवरेज पर डिपेंड करता है साइडवेज मार्केट में, वो 60-70% केसेस में लॉस ही करता है। तो फिर बचने का तरीका क्या है? यहीं आता है गेम चेंजर, ड्यूअल मूविंग एवरेज सिस्टम। 2 सिंपल स्ट्रेटजीज जो पूरा खेल बदल सकती हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, कंफर्मेशन सिस्टम। EMA सिग्नल देता है और SMA कंफर्म करता है। रिजल्ट 70% लेस फॉल्स सिग्नल्स। स्ट्रेटजी नंबर 2, मार्केट स्टेट डिटेक्शन। EMA और SMA का गैप देखो, वाइड गैप है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, EMA को फॉलो करो। नैरो गैप है, इसका मतलब साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, मूविंग एवरेज को इग्नोर करो। सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट ट्रेडर्स की सक्सेस रेट को 40 से 50% तक इंप्रूव कर देता है। लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं, वो साइकोलॉजी को नजरअंदाज कर देते हैं। मूविंग एवरेज की असली ताकत आपके माइंडसेट से जुड़ी है। SMA ट्रेडर अक्सर ज्यादा पेशेंट और डिसिप्लिन्ड होता है। EMA ट्रेडर्स ज्यादातर रेस्टलेस और ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो SMA आपके लिए ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि कम सिग्नल जनरेट करता है, लेस कंफ्यूजन देता है। मोर कंफर्मेशन और सही ट्रेड होने से कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और आपको लेस स्क्रीन टाइम यूज करना पड़ता है, जो मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है। और अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस ट्रेडर्स हैं तो आपकी बात ही अलग है। EMA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं लोग। तो अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा फ्रेमवर्क ज्यादा सही है। और मैं यहाँ पे कुछ टेस्टेड फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, उनमें से चूज कीजिए। अगर आप बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर तो 50 SMA से ट्रेंड को पहचानिए और एंट्री के लिए प्राइस एक्शन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो 20 EMA और 50 SMA का कॉम्बिनेशन। EMA आपको सिग्नल देगा और SMA उसका कंफर्मेशन करेगा। एक्यूरेसी में लगभग 60% का इंप्रूवमेंट हो जाएगा इन दोनों को यूज करने से। लेकिन याद रखिए, टूल इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए कमेंट्स में, आप करंटली क्या यूज करते हो? बिगेस्ट मूविंग एवरेज मिस्टेक्स क्या रही हैं? साइकोलॉजिकल प्रेशर कहाँ ज्यादा महसूस किया? अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।